हेलो फ्रेंड्स, आई एम सूर्या एंड यू आर वाचिंग वीआरनार्स यूट्यूब चैनल। तो मैंने जैसे कि पिछले वीडियो में आपको वादा किया था कि इसका पार्ट 2 आज ही लाऊंगा, तो वैसे ही आज मैं पार्ट 2 ला चुका हूं। और इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कि सोशल मोटिव्स और पर्सनल मोटिव्स क्या होता है और इसका जो वेरिएशंस होता है उसके ऊपर भी इन डिटेल आपको बताऊंगा विथ एग्जांपल। तो देखते रहिए इस वीडियो को लास्ट तक। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। हाँ तो फ्रेंड्स, ये जो सोशल मोटिव्स और पर्सनल मोटिव्स है, इन दोनों में पहले मैं सोशल मोटिव्स के बारे में बात कर लेता हूँ कि ये ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटा है। तो सोशल मोटिव्स के अंदर सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो है ग्रेगेरियसनेस। हाँ दोस्तों, ग्रेगेरियसनेस। ये ग्रेगेरियसनेस क्या होता है? ग्रेगेरियसनेस का मतलब होता है हम लोग जितने भी इंसान हम लोग सोसाइटी में यहाँ पे लिविंग करते हैं, यहाँ पे हर एक इंसान का ये तो टेंडेंसी होता ही होता है कि मैं घर पे रह रहा हूँ, बट अगर मैं दोस्तों से मिल रहा हूँ या फिर मैं कॉलीग से मिल रहा हूँ, यानी कि अगर आप जॉब पे जा रहे हो, वहां पे कॉलीग मिल रहे हो आप उसके साथ, या फिर आप यहाँ पे सोसाइटी में जब भी बाहर निकलते हो वहां पे अगर आप दोस्तों से मिलते हो तो वहां पे आपको ज्यादा कंफर्टेबल फील होता है। ये हर एक इंसान के लिए एक कॉमन बात है। इसमें कोई कोई बोलता है कि ये तेरा बुरा आदत है, बट नहीं, ये हर एक इंसान का मोटिव है। ये हर एक इंसान को एक चाहिए, एक नीड है उसके लिए कि वो जब भी किसी दोस्तों से मिले या फिर उसके जो क्लोज वंस है विदाउट हिज फैमिली, बियॉन्ड ऑफ हिज फैमिली, मतलब कि उसके जो पेरेंट्स है या फिर फैमिली मेंबर्स है, उनसे वो हर एक बंदा सभी बात शेयर नहीं कर सकता। जितना वो मिलजुल के रह सकता है एक दोस्तों के साथ, एक कॉलीग्स के साथ, या फिर बाहर जितने भी उसका क्या होता है, अगर वो किसी भी क्रिकेट टीम में या फिर फुटबॉल टीम में खेलते हो तो वहां पे टीममेट्स के साथ, यानी कि आप जब भी अपने क्लोज वन से मिलते हो जहां पे आप खुल के अपनी मन की बात बोल सकते हो, उससे एक इंसान ज्यादा कंफर्टेबल महसूस करता है। ये एक कॉमन नीड है। इसके लिए कोई कोई बंदा तो घबरा जाता है कि मैं अपने पेरेंट्स से अलग हो रहा हूं। ऐसा नहीं है दोस्तों, कि ये एक कॉमन चीज है, हर एक इंसान के अंदर होता है। तो देखिए यहाँ पे जो ये ग्रेगेरियसनेस है, ये एक हर एक इंसान के अंदर होता ही होता है, क्योंकि इससे क्या होता है हम लोग सोसाइटी में आगे बढ़ सकते हैं, बाहर के लोगों से मिलजुल सकते हैं, उनसे कैसे बात करना है, कैसे उनसे बिहेव करना है, ये भी हम लोग सीख सकते हैं। तो ये हो रहा है ग्रेगेरियसनेस। अब सेकेंड पॉइंट आते हैं, वो है द मैस्ट्री मोटिव। ये मैस्ट्री मोटिव क्या होता है? मैस्ट्री मोटिव का मतलब होता है कि देखिए, आप अगर कुछ भी काम करने जा रहे हो, मान लो आप अभी तो सब लोग पबजी खेल रहे हैं, मैं भी खेलता हूं। अगर आप पबजी खेल रहे हो, एक मैच में जल्दी मर गए, तो वहां पे आपको एक टेंडेंसी आता है कि मैं इस मैच में जल्दी मर गया, मेरा ज्यादा किल नहीं हुआ, मेरा ज्यादा पॉइंट नहीं मिला मेरे को, तो नेक्स्ट पॉइंट में मैं अच्छा खेलूंगा, ज्यादा बंदे को मारूंगा, अच्छा पॉइंट लाऊंगा। ये एक टेंडेंसी होता है। अगर हम लोग सोशल लाइफ की बात करें, अगर आप किसी भी एग्जाम देने जाते हो, वहां पे आपका जो, अगर आप 10th में पढ़ रहे हो तो वहां पे पहला एग्जाम दे दिए, वहां पे आपका मार्क्स अच्छा नहीं आया, तो आपको बहुत डांट पड़ेगी घर से, बाहर से, आपका टीचर से। तो आपको एक माइंडसेट होता है कि मैं नेक्स्ट एग्जाम में करके दिखाऊंगा, मैं अच्छा मार्क्स लाके दिखाऊंगा। तो यहाँ पे ये जो टेंडेंसी होता है, एक एग्रेसिवनेस होता है हर एक इंसान के अंदर। अगर वो किसी चीज में फेलियर होता है या फिर किसी चीज के ऊपर वो ज्यादा अट्रैक्टिव होता है, अट्रैक्ट होता है। मान लो अगर अगर आपको आईफोन पसंद है, आपको पेरेंट्स ने, आपका पेरेंट्स जो है उसने बोला कि आप ये काम करो, अच्छे से करो, तो आपको आईफोन लाके दूंगा, तो आप उसमें इतना एग्रेसिवनेस दिखाओ कि आपको कुछ भी हाल में वो करना ही पड़ेगा। आप वो करने के लिए क्या बताओ, एकदम से ये आपका अंदर का जितना ताकत है, आप जितना दे सकते हो 100% दोगे उसमें, और आपका जो एक अंदर से एक जो एनर्जी बाहर निकल के आती है, वहां पे ही आता है हर एक इंसान के अंदर। जब वो फेलियर होता है, जब किसी चीज से ज्यादा अट्रैक्ट होता है, किसी चीज को वो पाने की कोशिश करता है, तब वो अपने जो अंदर का जितना भी एनर्जी होता है, जितना भी पावर होता है, वो पूरा का पूरा दिखाता है, वहां पे जो सक्सेस मिल सकता है। इसके लिए ये होता है मैस्ट्री मोटिव। अब थर्ड पॉइंट पे आते हैं, वो है एक्विस्टिवनेस। एक्विस्टिवनेस का मतलब होता है हम जो इंसान लोग होते हैं, हम जो इंसान होते हैं, इंसान
हर वक्त कुछ ना कुछ पाने की कोशिश करता है। अगर आपको मानो आपको एक बाइक मिला, आप क्या कोशिश करोगे, मुझे एक 4 व्हीलर लेना है। तो ये जो चाहत होती है हर एक इंसान के अंदर होता है, ये खत्म नहीं होता किसी के अंदर। अगर आपको मानो भूख लगी है, आपको खाना चाहिए, आपको खाना मिला, अगर आपको राइस मिला उसके साथ दाल मिला, आप वहां पे क्या कोशिश करोगे कि मुझे और भी कुछ दाल के साथ और भी कुछ जो होता है और राइस के साथ मुझे चाहिए। जितना भी करी होता है या फिर वगैरह वगैरह चटनी होता है, बहुत सारे चीज होता है, हमको चाहिए। तो ये जो चाहत होता है, मान लो अगर आपको खाना मिला वहां पे स्वाद अच्छा नहीं है, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, तो आप वहां पे क्या कोशिश करोगे, मुझे अच्छा स्वाद वाला खाना चाहिए। हर एक इंसान के अंदर ये जो चाहत होता है, इसके लिए ही एक इंसान छोटा से बड़ा होता है, कुछ भी काम करने के लिए इंस्पायर होता है। बट ये जो चाहत होता है कभी कभी बहुत बुरा इफेक्ट हमारे ऊपर पड़ सकता है, क्योंकि कुछ कुछ इंसान चाहत की मारे में, चाहत की बस में वो कुछ भी गलत काम कर बैठता है। मान लो एक इंसान कुछ भी बिजनेस में गया, वहां पे बिजनेस पे क्या होता है, आपको ज्यादा पैसा कमाने की जरूरत होता है। आपको मान लो वो इंसान पहले जब बिजनेस स्टार्ट किया 1 साल में 1 करोड़ कमाता था, उससे उसका जो जी नहीं भरेगा। वो क्या कोशिश करेगा, सेकेंड जो नेक्स्ट ईयर में वो कोशिश करेगा 1 साल में 2 करोड़ या फिर 3 करोड़ कमाने का। उसके बाद धीरे धीरे वो बढ़ते बढ़ते बहुत ऊपर 10 करोड़ 20 करोड़ 100 करोड़ तक जाएगा। उसके ऊपर अगर वो वहां पे देखा कि जब उसका इनकम, वो जो पर ईयर इनकम है 100 करोड़ चला गया, उसके बाद वो क्या देखेगा, मुझे और भी आगे जाना है। अगर उस वक्त उसको कोई टोकेगा तो वो क्या कोशिश करेगा, पहले उसको पैसे देके खरीद ले या फिर उसको रास्ते से हटा दिया जाए किसी भी हालत में। तो ये जो एक अंदर की चाहत होती है, मुझे लगता है ये अच्छा चीज है एक इंसान को ग्रो अप करने के लिए, बट एक लिमिट में रहना चाहिए। तो ये होता है एक्विस्टिवनेस। अब हम आते हैं पर्सनल मोटिव्स के ऊपर। ये हर एक इंसान के ऊपर होता है, हर एक इंसान के अंदर होता है। ये सभी के अंदर आप अपने आप से भी रिलेट कर पाएंगे इसको। जो सबसे पहला होता है पर्सनल मोटिव्स के अंदर, एम्बिशन। एम्बिशन का मतलब क्या है, अगर आप छोटा बच्चे हो, आप पहले से ही टीवी देखते हो छोटे से ही, तो वहां पे अगर आप क्रिकेट देखते हो तो वहां पे आप क्या कोशिश करोगे, अगर आप विराट कोहली को देख रहे हो तो आप कोशिश करोगे कि मैं बड़ा होकर, अगर आपको क्रिकेट में इंटरेस्ट है तभी आप कोशिश करोगे कि मैं बड़ा होकर विराट कोहली बनूं, युवराज सिंह बनूं या फिर एबी डिविलियर्स बनूं, कुछ भी इसकी तरह मैं बनना चाहता हूं। ये एक टाइप का एम्बिशन होता है। और एक टाइप का एम्बिशन होता है, अगर आप मान लो किसी प्लेग्राउंड के साइड से पास कर रहे हो, वहां पे देखे कि वो जो क्रिकेटर्स होता है बड़ी बड़ी गाड़ी में घूमते हैं, अच्छा अच्छा खाना खाते हैं, अच्छा अच्छा क्लोथ्स पहनते हैं, तो आप वहां पे अट्रैक्ट हो सकते हो। वो एक तरीके का एम्बिशन होता है कि मैं इसका जो ये जो लाइफस्टाइल है मुझे पसंद है, इसलिए मुझे बनना है। ये 2 टाइप का एम्बिशन होता है। इसलिए हम लोग एक काम करने के लिए इंस्पायर होता है कि अगर वो चीज हमें पसंद है तभी करने जाएंगे, या तो फिर उसका जो लाइफस्टाइल होता है या फिर उसका जो क्लोथ्स होता है, कुछ भी, उसका हेयर कट हो सकता है, मुझे पसंद है इसलिए मैं वो बनना चाहता हूँ। मान लो अगर आप नर्स बनना चाहते हो, तो अगर आप किसी के स्पीच से मोटिवेशन आपको मिल सकता है। अगर आप मान लो स्कूल में पढ़ रहे हो, कोई भी एक नर्सिंग स्टूडेंट आके आपको स्पीच देके गया, वहां पे आप मोटिवेट हो सकते हो, वहां पे आप एक गुड नर्स बनने की कोशिश कर सकते हो, इसलिए आप नर्सिंग पढ़ने आ सकते हो। बट ऐसा भी होता है, कुछ लोग जो नर्स का एक यूनिफॉर्म होता है, एक हॉस्पिटल में काम करते हैं, ये उन लोगों को अच्छे से सैलरी मिलता है, इसलिए भी वो लोग अट्रैक्ट हो सकते हैं। और एक तरह का एम्बिशन होता है, ये ज्यादा नहीं देखा जाता, कि कुछ लोग होता है कि ये नर्स उसका जो पॉजिटिव पॉइंट है वो नोटिस करते हैं कि एक नर्स एक इंसान को बचाने की कोशिश करता है, इंसान को एक नई जिंदगी देने की कोशिश करते हैं, तो मैं भी ये काम करूंगा, सोशल जो वर्क होता है वो भी मैं इसमें हाथ बटाऊंगा, तो इसलिए मैं करना चाहता हूँ। इस तरह का एम्बिशन होता है। अब आते हैं पर्सनल मोटिव्स की सेकेंड पॉइंट पे, वो होता है लेवल ऑफ एस्पिरेशन। लेवल ऑफ एस्पिरेशन, इसका जो थोड़ा सा एग्जाम्पल है पहले ही दे रहा था, वहां पे जो एक्विस्टिवनेस है, वहां पे लेवल ऑफ एस्पिरेशन क्या होता है। मान लो आप और मैं, आप भी एक नर्सिंग स्टूडेंट हो, मैं भी एक नर्सिंग स्टूडेंट हूं।
आप बनना चाहते हो, अब अगर आप जीएनएम कर रहे हो, अगर आपका ये मोटिव है कि मैं यहाँ पे जो जीएनएम नर्सिंग के बाद एक जॉब करूंगा छोटा मोटा, वहां पे 20-30 हजार का सैलरी मुझे मिल जाएगा, मैं खुश रहूंगा, ये एक तरह का एस्पिरेशन रहता है। और एक टाइप का एस्पिरेशन रहता है, जैसे कि मान लो अगर मैं सोचता हूं कि मैं जीएनएम के बाद 1 साल का एक्सपीरियंस लूंगा काम करके, उसके बाद मैं बीएससी में, पोस्ट बेसिक बीएससी में जाऊंगा, हायर स्टडी करूंगा, उससे मेरा सैलरी भी ज्यादा इंक्रीज होगा, तो मेरा जो कैरियर है और ज्यादा बिल्डअप करेगा और ज्यादा ग्रो अप करेगा। ये 2 टाइप का एस्पिरेशन होता है। इससे ही एक इंसान के साथ और एक इंसान का जो है फर्क नजर आता है कि एक इंसान, यहाँ पे ऐसा बात नहीं कि कोई भी थोड़े से भी संतुष्ट हो गया, थोड़ा सा कुछ, कोई इंसान थोड़े से भी संतुष्ट नहीं हुआ, ऐसा नहीं है। देखिए यहाँ पे जो एक इंसान का चाहत होता है वही उसको ग्रो अप करने के लिए मोटिवेशन देता है, बट ऐसा नहीं, उसका जो चाहत होता है एक लिमिट में रहना चाहिए। मैं पहले भी बोला कि यहाँ पे जो एस्पिरेशन होता है, एक इंसान अगर बहुत ही कम में खुश हो रहा है तो वो उसके लिए ठीक नहीं है। अगर आप कर सकते हो, अगर आप यहाँ पे जो जीएनएम नर्सिंग के बाद हायर स्टडी करना चाहते हो, उससे आपका फायदा होगा। यहाँ पे अब जितनों को भी आप नर्सिंग में अगर जाते हो तो वहां पे जो जितने भी पेशेंट होंगे उन लोगों को फायदा होगा। अगर आप टीचिंग प्रोफेशन में जाते हो वहां पे भी वो जो आपका भी फायदा होगा, अगर आपका स्टूडेंट का भी फायदा होगा। तो इस टाइप का होता है लेवल ऑफ एस्पिरेशन। अब आते हैं थर्ड पॉइंट और पर्सनल मोटिव के थर्ड पॉइंट पे, वो होता है हैबिट्स ऑफ बिहेवियर। हैबिट्स ऑफ बिहेवियर मतलब हम लोग, हर एक इंसान, हर एक बंदा, हर एक जितने भी बंदे यहाँ पे पूरे वर्ल्ड में अभी लिव इन कर रहे हैं, हर एक इंसान के अंदर कुछ ना कुछ हैबिट्स है। वो बैड हो सकता है, गुड हो सकता है। मान लो आप खाना खाने के बाद पानी पीने का आदत है, खाना खाने के तुरंत ही बाद, तो आपको पानी पीना ही पड़ेगा वहां पे। मान लो वहां पे पानी, आपका जो मग है या फिर कुछ भी बोतल है, वहां पे पानी नहीं है, आपका ग्लास में पानी नहीं है, आप कुछ भी करके वहां पे आप खाना खाने के बाद, खाना खाते खाते भी आप उठ के जा सकते हो पानी लेने के लिए, ये होता है। और एक होता है, अगर आपको मान लो खाना खाने के बाद पेपर जो पढ़ना, न्यूज़पेपर जो आता है उसको पढ़ने का आदत है, तो आप वो पढ़ने के लिए कुछ भी करोगे। अगर आपको घर पे न्यूज़पेपर नहीं मिलता, घर पे ढूंढ रहे हो कैसे भी करके, अगर आपको वहां पे नहीं मिलता तो आप बाहर से शॉप से खरीद के लाके पढ़ोगे। ये एक तरह का बिहेवियर हो गया। ऐसा भी होता है, कोई कोई इंसान सुबह उठ के चाय की दुकान पे जाके न्यूज़पेपर पढ़ता है और चाय पीने का शौक होता है, वो बिहेवियर होता है, इसको वो लोग बदल ही नहीं सकता। मैं तो एक एग्जांपल देता हूँ, उससे मुझे भी बहुत हंसी आई, बट ये हंसने की बात नहीं है। एक इंसान का क्या हुआ, उसका सुबह सुबह पेपर पढ़ने की इतनी बुरी आदत है, उसका घर में एक इंसान मर गया, उसका कोई टेंशन ही नहीं है, वो सुबह उठ के चला गया पेपर पढ़ने के लिए। ये एक बहुत बुरी चीज है। अब आते हैं फोर्थ पॉइंट पे, वो है इंटरेस्ट एंड एटीट्यूड्स। ये क्या होता है? इंटरेस्ट एंड एटीट्यूड्स होता है कि आपको कौन सी चीज में इंटरेस्ट है, उसके हिसाब से आप काम करोगे। आपका एटीट्यूड क्या होता है उस काम के ऊपर। मान लो अगर आप कुछ भी काम करने जा रहे हो तो वहां पे आपका उस काम के ऊपर इंटरेस्ट कितना रहेगा। अगर आप नर्सिंग करने आ रहे हो तो वो नर्सिंग के जो प्रोफेशन है उसकी जॉब पे आपका कितना इंटरेस्ट है, कितना आप अपने आप का एम्बिशन से करना चाहते हो। आप वो जो, अगर आप वहां पे जॉब मिल भी गया आपको, उसके बाद उस प्रोफेशन में आपका एटीट्यूड क्या रहेगा, आप कैसे बात कर रहे हो, कैसे बिहेव कर रहे हो, कैसे वहां पे लोगों से मिल रहे हो। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर रहता है हर एक इंसान के लिए कि आप जब भी कुछ काम करने जाते हो उसका ऊपर आपका इंटरेस्ट क्या होता है, उसके ऊपर आपका जो काम करने का एक तरीका बाहर निकल के आता है, और उसका ऊपर एटीट्यूड क्या होता है। अगर आपका इंटरेस्ट थोड़ा सा भी लेस है, थोड़ा सा भी कम है, उसके हिसाब से आपका एटीट्यूड बाहर निकल के आएगा, शो होगा सामने के लोगों को। तो अब जो फिफ्थ पॉइंट और लास्ट पॉइंट है पर्सनल मोटिव का, वो होता है इंसेंटिव्स। इंसेंटिव्स का मतलब होता है कि हर एक इंसान हमारे यहाँ पे जो कुछ भी काम करने जाता है वो क्या एक्सपेक्ट करता है, उसका घर वालों से यही एक्सपेक्ट करता है कि मेरे लिए वो लोग गॉड से प्रे करें कि मैं इस काम में सफल हो जाऊं। मान लो अगर आप
10th में पढ़ाई कर रहे हो, आपका फाइनल जो एग्जाम है वो नजदीक आ चुका है, आप क्या करोगे? हर एक दिन गॉड के पास जाके प्रे करोगे कि गॉड मुझे ये करा दो, मैं ये कर दिया वो कर दिया, मुझे अच्छे मार्क्स मिल जाए, ये कर दिया वो कर दिया, मुझे यही चाहिए। ये जो प्रे होता है वो एक इंसान चाहता है कि मेरे लिए जो उसका अपना होता है, क्लोज वंस होता है, उसके लिए प्रे करे, उसका अच्छा सोचे। ये एक हर एक इंसान के लिए ये एक मोटिव्स है कि हर एक इंसान के अंदर ये चाहत होती है, एक एक्सपेक्टेशन होता है कि मेरा जो क्लोज वंस है मेरे लिए कुछ ना कुछ अच्छा ही सोच रहा है, सोचना चाहिए। अगर उसको पता चलता है कि ऐसा नहीं है तो वो अंदर से बहुत टूट जाता है, बहुत डिमोटिवेट होता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही फ्रेंड्स। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो जरूर लाइक कीजिए। बहुत मेहनत कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को अच्छी कंटेंट लाने के लिए आप लोगों के सामने। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।